तो नॉर्मली बहुत सारे लोग लाइफ टाइम फिटनेस के लिए उम्मीद रखते हैं, मगर सबके लिए लाइफ टाइम फिटनेस को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो क्यों होता है? आज ऐसे कुछ रीजंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा लाइफ टाइम अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप उन्हें नज़रअंदाज करते हैं, अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप कभी भी अपनी फिटनेस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो हमें फिटनेस तो लाइफ टाइम के लिए चाहिए होता है, मगर जो जंक फूड रहता है, प्रोसेस्ड फूड रहता है, तला हुआ खाना रहता है, और सुबह का नाश्ते में हम जो पराठे, रोटी, बर्गर और भी बहुत सारी चीज़ घर में जो बनाते हैं, 2-3 कप चाय ले लेते हैं सुबह में, और हम बताते हैं नहीं मॉर्निंग तो कुछ नहीं लेते, सिर्फ चाय 2 गिलास या 3 गिलास लेते हैं। और ये सारे जो आदत होते हैं, स्पेशली हमारे सुबह के आदत, मॉर्निंग का आपका नाश्ता का आदत, ये सारी चीज़ों को हम बस कुछ दिन के लिए चेंज करना चाहते हैं। फिटनेस तो लाइफ टाइम के लिए चाहिए, मगर चेंज हमें कुछ दिन के लिए करना है। 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, मान लीजिए 6 महीना या 1 साल हम चाहते हैं हमारे आदत चेंज करने के लिए, और सीरियस मोटिवेटेड भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर उम्मीद करते हैं कि मैं कैसे लाइफ टाइम के लिए वेट लॉस के बाद में या फैट लॉस के बाद में, आइडल वेट पहुंचने के बाद में कैसे मैं हमेशा इस वेट पे रहूं, मेरे बॉडी का फैट परसेंटेज और ना बढ़े और मेरी विजरल फैट और ना बढ़े, और बहुत सारी चीज़ रहता है। हमारे फिटनेस के ऊपर बहुत सारे गोल रहते हैं, मगर हम हमारे खाने के ऊपर सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अगर आपको लाइफ टाइम फिटनेस चाहिए तो किस किस चीज़ों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आज उसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दूंगी। अगर आप चाहते हैं, अगर आप सीरियस हैं अपनी फिटनेस के लिए, अपनी वेट के लिए, तो ज़रूर इस चीज़ों को एक 1 बाय 1 आप नोट कीजिए, नोटबुक पेन लेके। तो पहला चीज़, हमें अपनी कैलोरीज को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम वेट लॉस प्रोसेस में होते हैं, हम सुबह का नाश्ता चेंज करते हैं, नाइट में डिनर चेंज करते हैं, और लंच में थोड़ा थोड़ा खाते हैं, स्नैक्स लेते हैं, ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। मगर जब हमारा वेट लॉस हो जाता है, हम आइडल वेट में चले आते हैं, धीरे धीरे ये आदत को हम बदलने लगते हैं, ये आदत को चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए, उसके वजह से क्या होता है, वेट लॉस के टाइम में जो आदत हमारे थे वो तो हमें हेल्प किए वेट लॉस करने के लिए, मगर वेट लॉस के बाद में फिर से जो आदत हमने चेंज किया ना, वही आदत हमें हेल्प करते हैं वेट को फिर से बढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ों को बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आपको अपनी कैलोरीज को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक के बॉडी को कैलोरी का नीड अलग अलग रहता है। मेरे बॉडी को कैलोरी का नीड 1200 रहता है, समझ लीजिए एग्जाम्पल, मेरे बॉडी को 1200 कैलोरी एवरी डे बेसिस पे चाहिए। हर एक की बॉडी की कैलोरी नीड अलग अलग होता है, 1300, 1400, 2000, 2200, 1000, 900 ऐसे होता है। तो आपकी बॉडी का कैलोरी इंटेक कितना होना चाहिए, कितना रिक्वायरमेंट है, कितना आप बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि वर्कआउट कर रहे हैं या फिजिकली कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, एथलेट है, प्ले कुछ भी गेम खेल रहे हैं, बाहर आउटडोर गेम्स जा रहे हैं, और आप वॉकिंग कर रहे हैं, 10,000 स्टेप्स कर रहे हैं, ये सारी चीज़ क्या होता है, कैलोरी बर्न, इसे हम कैलोरी बर्न बोलते हैं। और जो हम खाते हैं ना, उसे हम इंटेक बोलते हैं, और जो हमारा नीड रहता है उसे हम बोलते हैं BMR, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि रेस्ट कैलोरीज। अगर आप दिन भर आज कुछ भी नहीं किए और आपकी बॉडी के ऑर्गन्स जो कि नेचुरली डिजाइंड है, वो सारे ऑर्गन्स फंक्शन हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी को कैलोरी का नीड रहता है। तो आपको ये 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है, कितना डाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, कितना ज़रूरत था, तो उसमें आपको पता चल जाएगा आपको एवरीडे एक्सेस जा रहा है या कम जा रहा है, या जितना चाहिए उतना कैलोरी से जा रहा है। तो अगर कैलोरी मैनेजमेंट आप सीख लेते हैं तो कभी भी लाइफ में कभी भी आपका वेट गेन नहीं होगा। आप जितना वेट रखना चाहते हैं उस वेट को लाइफ टाइम के लिए मेंटेन कर पाएंगे। दूसरा, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जब हम प्रोसेस में रहते हैं, या गर्मी का सीज़न रहता है, या हम जब सीरियस ज़्यादा रहते हैं और हमें कुछ भी मोटिवेशन ऐसे मिल गया वेट लॉस के ऊपर, फिटनेस के ऊपर, तो क्या करते हैं हम, 1 दिन 2 दिन बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, डाइट के ऊपर फोकस करते हैं, नहीं आज से पूरा एकदम हम डाइटिंग पे रहेंगे, कुछ खाना बाहर का खाना नहीं खाएंगे, तला हुआ नहीं खाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, ऐसे सोच के फुल मोटिवेटेड रहते हैं। मगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद टाइम फिर से चला जाता है वो मोटिवेशन। तो क्यों होता है? लैक ऑफ कम्युनिटी।
जब आपके पास एक अच्छा कम्युनिटी ना हो ना, तो आपको ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो दूसरा चीज, आपको अपनी पानी, बॉडी को आपको जितना पानी जरूरत है, लाइक हमारे बॉडी को 60 to 70% वाटर एवरी डे बेसिस पे चाहिए। तो हमेशा लाइफ टाइम के लिए आपको अपनी वाटर इंटेक जानना है, कितना आपकी बॉडी वेट के अनुसार आपको कितना पानी पीने की जरूरत है, उस पानी को हमेशा आपको मेंटेन करके रखना है। ये हो गया, सेकेंड हो गया। तीसरा जो होता है एक्सरसाइज, आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे करना है। चाहे आप योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, और आपकी कैलोरी बर्न के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, भांगड़ा कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं जो कि आपको कुछ ना कुछ फिजिकली एक्टिव रखें। उससे क्या होता है ना, आपकी कैलोरी बर्न हो जाते हैं और आपकी मूड भी अच्छा रखता है और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाता है। तो वर्कआउट भी आपको कोऑपरेट करता है अपनी वेट को मेंटेन करके रखने के लिए। फोर्थ जो होता है, वर्कआउट के साथ साथ में आपको अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना है। तो ज़्यादातर लोग यही बिलीव करते हैं, हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, एक्सरसाइज करके हम वेट लॉस कर सकते हैं। एक्सरसाइज से अगर हम फैट बर्न एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमारा फैट लॉस भी हो जाएगा, हमारा इंचेस लॉस भी हो जाएगा। मगर जितने लोगों ने एक्सरसाइज करके वेट लॉस, फैट लॉस करने के लिए सोचा, कभी भी वो अपनी लाइफ टाइम फिटनेस तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्योंकि साइंस बोलता है अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको अपने खाने में प्रोटीन का क्वांटिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमें डाइट के ऊपर थोड़ा फोकस रहता है, नहीं मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मुझे कम कम खाना चाहिए। उस कम के चक्कर में क्या होता है ना, कैलोरी तो कम रहता है, वेट लॉस तो हमारा 1-2 किलो 3 किलो हो जाता है, मगर लैक ऑफ न्यूट्रिशंस, आपके खाने में जब आप कम खाते हैं ना, न्यूट्रिशंस भी कम जाता है। उसके वजह से आपकी बॉडी में प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो जाता है, और प्रोटीन का डेफिशिएंसी वजह से ज़्यादातर आपकी माइंडसेट नहीं रहता है कि मुझे आइडल वेट आने तक वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है बोल के। और लैक ऑफ प्रोटीन, आपकी बॉडी में जो मसल्स रहता है, जो स्ट्रेंथ रहता है मसल्स का, वो धीरे धीरे ब्रेक होता है। क्योंकि जब हम डाइटिंग में रहते हैं, कम खाते हैं, तो हमारे बॉडी को एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है, और वो एनर्जी वो कहाँ से लाता है, जो हमारे मसल्स में स्टोर रहते हैं प्रोटीन, उससे लाके यूज करता है बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, यानी कि एनर्जी के फॉर्म में यूज करता है। तो आपको अगर फैट लॉस करना है, परमानेंट वेट लॉस करना है, तो आपको अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करना है। और वो कितने परसेंटेज, 20% एक्सरसाइज और 80% न्यूट्रिशन। 80% न्यूट्रिशन में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। 3 मेजर सोर्स होते हैं जो कि आपको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो आपको किस खाने में प्रोटीन मिलेगा, किस खाने में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और किस खाने में फैट मिलेगा, ये तो हर जगह आप पा सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब में कुछ वीडियो देख सकते हैं। मगर नॉर्मली क्या होता है ना, लैक ऑफ नॉलेज। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जब हम प्रोटीन खाएंगे तो हमारी ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे, हमारे हार्ट, लंग्स, किडनी डैमेज हो जाएंगे। नॉर्मली लोग ऐसे सोचते हैं, मगर एक्चुअली वो नहीं होता है। बहुत सारे अलग अलग क्वालिटी में प्रोटीन आता है, मगर जो क्वालिटी प्रोटीन हमारे बॉडी को चाहिए, जैसे कि सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोटीन जो होता है वो सोया प्रोटीन होता है। सोयाबीन से जो एक्सट्रैक्ट करा जाता है वो प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे खाने में वो उस फॉर्म में होना चाहिए जो कि इजीली डाइजेस्टेबल हो और हमें इजी सोर्स से प्रोटीन मिल पाए। ऐसे प्रोटीन सोर्सेज को आपको चूज करना है। दिन भर आप जो खाना खाएंगे उसमें कितने ग्राम्स प्रोटीन आप ले रहे हैं उसके ऊपर फोकस करना है। जैसे कि एटलीस्ट अगर आपका बॉडी वेट 50 है या 80 है या 90 है, तो एटलीस्ट आपको पर केजी 1 ग्राम का प्रोटीन चाहिए ही होता है। अगर कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 ग्राम का चाहिए होता है। अप टू पर केजी 2.4 ग्राम्स तक आप प्रोटीन ले सकते हैं। तो ये होता है आपका प्रोटीन काउंट। और अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं, अगर पर केजी 2.4 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, तो इमेजिन कीजिए कितने ग्राम्स का प्रोटीन आपको डेली रिक्वायरमेंट रहता है। मगर हमारे नॉर्मल डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा जो घर का खाना हमारा रहता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 ग्राम भी प्रोटीन हम फुलफिल कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम हमारा लैक हो जाता है बॉडी। उसके वजह से आपका वेट लॉस प्रोसेस में ज़्यादातर आपको थकान महसूस होता है, लिथार्जी फील होता है, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, लो बीपी आपको शुरू हो जाता है, और मल्टीपल हेल्थ इश्यूज में आप सफर होते हैं।
क्योंकि प्रोटीन हमारे खाने में सफिशिएंट नहीं जा रहा है। दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट का बात आता है ना, हमें ऐसे लगता है कार्बोहाइड्रेट खाने से हम मोटे हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट खाने से हमारा फैट लॉस नहीं होगा। मगर आपको ये समझना है कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। तो आपको कौन सा कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है? आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो कौन से खाने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, उस चीज़ों को आपको फाइंड आउट करना है। उस सोर्सेज से आपको एवरीडे बेसिस में अपनी कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। देन होता है फैट, और फैट के बाद आ गए तो हम बोलते नहीं नहीं इसमें फैट है, मुझे तो ये नहीं चाहिए, फैट खाने से फैट हो जाएंगे, हाँ ऐसे लगता है हमें। मगर आपकी बॉडी को गुड फैट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहता है। तो आपको क्या करना है, जो बैड फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल और बॉडी के अंदर जो आपने मेल जमा किया है, वेस्ट प्रोडक्ट जमा हुआ है, उसे बाहर निकालने के लिए आपको गुड फैट एवरी डे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड फैट में क्या आता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट को आपको काउंट करके लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट को आप अपनी कैलोरी मैनेजमेंट के अनुसार डिज़ाइन कर सकते हैं। देन आ गया माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ, जो 80% न्यूट्रिशन में बोली थी ना, एक होता है मैक्रो, दूसरा होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या है? छोटा छोटा क्वांटिटी में, इतना सा चाहिए, मगर वो इतना सा हमारे बॉडी में इतना बड़ा रोल प्ले करता है, वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि नॉर्मली जब हमें ब्लड का डेफिशिएंसी होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? आपको मल्टीविटामिन लेना चाहिए, फॉलिक एसिड लेना चाहिए। अगर घुटनों में दर्द शुरू हो गया, नॉर्मली क्या बोलते हैं? कैल्शियम ले जाइए, कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी ले जाइए, क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हमारे एवरी डे बेसिस पे जो खाना हम घर में खाते हैं ना, ज़्यादातर अभी के टाइम में पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव और प्रोसेस्ड फूड, ये तीनों चीज़ों की वजह से, ये 3 चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं न्यूट्रिएंट को लेने के लिए। जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड होगा उतना न्यूट्रिशंस कम होंगे, जितना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स होगा उतना हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, और जितना ज़्यादा प्रिजर्वेटिव रहेगा उतना हमारे बॉडी को जो चीज़ें नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें बॉडी को देगा। तो अगर आपको लाइफ टाइम फिटनेस को मेंटेन करना है तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या क्या पॉइंट्स मैंने बताई अभी शॉर्टकट में फिर से मैं रिवाइज कर लेती हूँ। पहला होता है कैलोरी मैनेजमेंट, दूसरा होता है हाइड्रेशन, तीसरा होता है एक्सरसाइज, एंड फोर्थ होता है हमारा 80% न्यूट्रिशन। तो अगर ये चारों चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए और आपको पता चल गया है कैसे ये 4 चीज़ों को हमेशा बैलेंस करके रखना है, तो आपको लाइफ टाइम फिटनेस गेन करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। तो अभी भी अगर आपको लाइफ टाइम फिटनेस के रिलेटेड कुछ भी डाउट है, नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप हमें डैम कर सकते हैं, और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप हमें एवरीडे बेसिस में नोटिफिकेशन लेने के लिए फॉलो बैक कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प होगा जब भी हम नए कंटेंट डालें आपको नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून।